जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप अच्छे नहीं हैं तो याद रखना प्यारे बच्चों, कमजोर वक्त और कठिन परिस्थितियां ही आपको महान बनाती है। ध्यान दीजिएगा, जो इंसान जिद्दी है उसके लिए हर मुकाम आसान होता है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है प्यारे बच्चों, हौसला हो तो फासला क्या है। आइए दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं, आप सबके साथ शेयर करेंगे। जो दोस्तों आप सबको बोर्ड परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा, हर साल आने वाले क्वेश्चन से आप सबको रूबरू कराएंगे। दोस्तों आप सबका जो 10 टॉपिक हम आज के बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, जो 10 टॉपिक यहां बताएंगे उससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन भी लाए हैं। जो दोस्तों आप सबके पेपर में हर एक टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन है, जो आप सबके पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट छपने वाला है। कैसे दोस्तों छपेगा, कैसे होगा दोस्तों, आप सब खुद देखिएगा, खुद समझेंगे। सारी बातें दोस्तों आप सबके सामने होगा, सब कुछ आप देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण 10 टॉपिक और हर टॉपिक से दोस्तों इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन बताते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे दोस्तों आप सबका एक क्वेश्चन बनेगा, उसको दोस्तों अभी हम नीचे बताएंगे। और उसके बाद दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। ये भी दोस्तों हम अभी दिखाएंगे कौन सा क्वेश्चन है। वैद्युत विभव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और समविभव पृष्ठ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद दोस्तों आप सब जानते हैं, आप सब पढ़े भी थोड़ा बहुत होंगे ही अपने विद्यालय में जाकर, तो वो भी दोस्तों आप सबको बिल्कुल पता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ के साथ दोस्तों संधारित्र की धारिता इंपॉर्टेंट है, सेल की आंतरिक प्रतिरोध ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। साथ ही आप सब ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ का नियम, क्या आपको नहीं पता है कितना इंपॉर्टेंट है? पता है, बस दोस्तों आप सब क्या है, आप सबको बस याद दिलाना पड़ता है। बजरंगबली की तरह आप सब क्या है, भूल गए हैं कि आप सबका दोस्तों शक्ति क्या है। देखिएगा यहाँ पे लॉरेंज बल, दिक्पात कोण, नत कोण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब प्यारे बच्चों। एक भी आप सबको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। आइए अब दोस्तों हर टॉपिक से, पहला दोस्तों जो हमको टॉपिक बताए थे कौन सा था, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद दोस्तों एक बाय एक हम दोस्तों सबका करेंगे। चलिए पहला दोस्तों क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए और इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों, हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न। चलिए इसका आंसर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, लिख के दोस्तों एकदम रट लीजिएगा। नहीं लिख पा रहे हो तो इसका पीडीएफ आपके अपने एग्जाम और टेलीग्राम दोस्तों चैनल पे बिल्कुल मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। या दोस्तों आप सब टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा एग्जाम रोड, ठीक है, आ जाएगा सबसे ऊपर दोस्तों। एग्जाम रोड पीडीएफ सर्च करिएगा, आ जाएगा सबसे ऊपर दोस्तों। 100% दोस्तों ये दोस्तों आप सबके लिए कारगर होगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अब इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है, ठीक है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों दूसरा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिएगा। चलिए हम दोस्तों ये दोनों बताते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण के आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं प्यारे बच्चों। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन पर कुलाम होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति कुलाम होता है। इसको रट डालना भाई साहब, एक एक दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको प्यारे बच्चों प्लीज मत छोड़ना। एग्जाम रोड जो दोस्तों लाया है दोस्तों बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना दोस्तों। बिल्कुल आप सबको एक अच्छे दोस्तों कंडीशन में पहुंचा दूंगा, बिल्कुल वादा है, आप सबको एक अच्छे मार्क्स के साथ पास कराऊंगा। बस आप सब साथ दीजिएगा और साथ दोस्तों हमसे भी लीजिएगा। प्यारा है बच्चों, पूरा एग्जाम रोड आप सबके साथ खड़ा है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों इसका बीमा भी पूछ रखा है, कोई बात नहीं। आइए दोस्तों हम बताते हैं यहाँ पे वैद्युत विभवांतर, ठीक है, सॉरी वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V, जिसको वैद्युत विभव V से दोस्तों हम लोग दिखाते हैं, परीक्षण आवेश प्लस Q दोस्तों पॉजिटिव है, ठीक है, आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर कुलाम। अब दोस्तों इसका बीमा पूछ रहा था ना, तो बीमा दोस्तों ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका बीमा आप सब निकालने की कोशिश करिएगा। बीमा बहुत ही आसान है दोस्तों, कुलाम का रखिएगा और नीचे दोस्तों सॉरी ऊपर जूल का रहेगा, नीचे कुलाम का रखिएगा दोस्तों। जो दोस्तों माइनस होगा, ठीक है, जो मतलब प्लस माइनस हो जाएगा, कटेगा उसको काटिएगा, जो नहीं कटेगा दोस्तों वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, कटने का मतलब है कि ऊपर नीचे होगा दोस्तों तो उसका पावर क्या होगा, प्लस रहेगा, नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा तो उसका पावर माइनस हो जाएगा। ऊपर जो भी दोस्तों मान लीजिए l पावर 3 है और ऊपर भी दोस्तों l पावर 2 है या 3 है तो उसमें जुड़ जाएगा, सेम दोस्तों जिसका होगा, ठीक है, बेस दोस्तों जुड़ जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, बताइएगा क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चौथे दोस्तों टॉपिक से। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, इसका आंसर, समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होता है दोस्तों, बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसको रट डालना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों संधायित्व की धारिता का परिभाषा। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आपको नहीं पता है, बिल्कुल पता होगा, उठा के दोस्तों देख लीजिएगा इतिहास के दोस्तों प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर दोस्तों, उसमें दोस्तों जितने भी दोस्तों इसमें क्वेश्चन बताए हैं सब के सब आए हुए होंगे, देखिएगा आप सब देख लीजिएगा, खुद देखिएगा। यहां पे दोस्तों देखिएगा संधायित्व की धारिता, किसी संधायित्व की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों इसको तैयार कर लेना। इसका मात्रक बात करें दोस्तों तो कूलाम वोल्ट या दोस्तों इसको फैराडे बोलते हैं, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ये दोस्तों आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका मात्रक कूलाम वोल्ट या फैराडे, ये दोस्तों आप सब याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन प्यारे जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, जरा बताइएगा क्या समझते हैं आप सब। यहां दोस्तों खेल नहीं, सेल होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जब किसी सेल, ठीक है, जब किसी सेल की प्लेट को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, मान लीजिए दोस्तों दो सेल हैं, इधर वाला प्लस है, इधर वाला दोस्तों माइनस है, तो दोस्तों हमेशा प्लस की से माइनस की ओर जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों जो एरो होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा, ये बाहर की तरफ होगा। यदि अंदर की बात करें तो माइनस से दोस्तों प्लस की तरफ होगा। यही दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है, जो दोस्तों अभी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध, जब किसी, यहां दोस्तों सेल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब किसी दोस्तों सेल के आंतरिक प्रतिरोध, जब किसी सेल की प्लेटों को आंतरिक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो तार की वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, ध्यान दीजिएगा, सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से आप सबका धन प्लेट की ओर। जैसा कि मैंने बताया कि जो आंतरिक है दोस्तों, अंदर दोस्तों वो आप सबका, जैसे कि दोस्तों सेल के बाहर की तरफ धन से दोस्तों आप सबका माइनस की तरफ चलेगा, लेकिन दोस्तों अंदर की बात करें, सेल के अंदर दोस्तों, सेल के जो अंदर वाला भाग होता है दोस्तों, अंदर दोस्तों हमेशा दोस्तों माइनस से प्लस की ओर चलेगा, ठीक है, ये दोस्तों इधर का ओर चलेगा, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। इस प्रकार सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबका नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का दोस्तों धारा नियम। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। किरचॉफ का धारा नियम, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाला समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का नियम, इसको तैयार कर लेना। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्या है, लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिएगा लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं पर लगने वाला चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि कोई आवेश q v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोण पर गति करे तो दोस्तों उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल होता है, ठीक है। वही दोस्तों बल क्या होता है, लॉरेंज बल होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों दिक्पात कोण। दिक्पात कोण दोस्तों बहुत पूछा जाने वाला है क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है, आंसर देखिएगा। दिक्पात कोण पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसे दोस्तों इसका मात्रक जो है दोस्तों अभी दोस्तों आप सबको होमवर्क में दे रहे हैं, उसको तैयार कर लेना, ठीक है, देख लेना उसको दोस्तों। इसके मात्रक से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इंडिकेट करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिक्पात कोण का मात्र क्या होता है दोस्तों, प्लीज जरूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ आप देखिएगा नति कोण, है ना, नति कोण से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आइए हम इसका आंसर आपको बताते हैं। यहां देखिएगा नति कोण, नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामांतर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनाता है, उसी दोस्तों क्या कहते हैं, नति कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, यही इंपॉर्टेंट था जो आपको मैंने बिल्कुल बताया, अच्छी तरीके से बताया, कोशिश किया दोस्तों एक एक दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दूं। अब आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्यारे बच्चों इसको अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पे दोस्तों बिल्कुल आपको पसंद आया तो दोस्तों एक वीडियो बड़ा सा लाइक दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों के लिए दिल के गाना प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।